जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं। आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप माँ काली की आशीर्वाद लीजिए। उनके जीवन में जो लोग भी ये वीडियो देखें, सिर्फ पॉजिटिविटी आए, नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर उनसे पहुंच जाए। जय माता। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की ऊर्जाएं आपके लिए क्या आ रही है। देखिए, जो आज की रीडिंग आ रही है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये कहीं ना कहीं उन डिवाइन सोल्स के लिए है जो मामूली नहीं है। वो जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसकी बहुत वैल्यू होती है। वैल्यू इन द सेंस कि वो उसका जो घर्षण होता है, जो उसका वाइब्रेशन होता है, वो बहुत ऊर्जावान रहता है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए, जो दुश्मन होते हैं उनको ये बात पता होती है कि अगर इस इंसान के पास कोई पावर है तो कहीं ना कहीं इसका पूजा स्थल होगा, कहीं ना कहीं इसका एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये मंत्र जाप करता है, पूजा पाठ करता है, जहाँ पर बैठ के, जिस कमरे में, जिस स्थान पर, वहाँ पर अगर अटैक किया जाए तो जो उसकी पावर सप्लाई है उस पर रोक लग सकती है। और आज की रीडिंग कुछ इसी तरह से है कि कई बार आपकी इस एनर्जी पर, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा पर, आपकी पूजा पाठ पर, आपके जो भी, जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, कोई तो प्रैक्टिसेस आप करते होगे, उस पर अटैक करने की, आपकी कुल देवी पर अटैक करने की, उनको बंधन करने की कोशिश कई सालों से हो रही थी, या आक्रमण हो रहा था। और अगर ये शब्द आपके हृदय में गूंज रहे हैं तो समझ लीजिए ये रीडिंग कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष ला रही है। इसलिए वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने पूजा की ऊर्जा को महसूस करें, अपने मंत्र जाप की ऊर्जा को महसूस करें। और अब हम कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि क्या गाइडेंस आज आपको आ रहा है। जय माता दी। एक बार जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। हर हर महादेव। देखिए, जो कार्ड आए हैं, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और कार्ड ने बहुत कुछ मुझे आपकी ऊर्जाएं, आपके घर की ऊर्जा, आपके पूजा स्थल की ऊर्जा, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा के बारे में बताना शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो कार्ड आया है वो ये दिखा रहा है कि आपके किसी शत्रु ने बहुत साल पहले, या आपके किसी पुराने दुश्मन ने एक शक्तिशाली तांत्रिक के पास जाकर आपका नाम दिया था और कहा था कि इसकी ऊर्जाओं को नष्ट करो, इसकी वो एनर्जी, इसकी वो पावर सप्लाई को काटो जहाँ से इसकी सुरक्षा आ रही है, इसकी शक्ति को कम करो। क्योंकि ये इंसान, देखिए, एक तो ये आपके घर की कोई महिला ही है जो आपको अपना पपेट बनाना चाहती थी। और राक्षस लोग एक दिव्य ऊर्जा को अपने उंगलियों पर इसलिए नचाना चाहते हैं कि उनकी ऊर्जाओं को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकें, गलत ढंग से उस ऊर्जा से काम करा सकें। और यही कारण था। और अगर सामाजिक तौर पे देखें तो वो आपको नीचा दिखाना चाहती थी, आपको बांधना चाहती थी, आपका घमंड तोड़ना चाहती थी। ये उसकी सोच थी।
आपका सर झुकता हुआ देखना चाहती थी। इसलिए वो तांत्रिक के पास ये कह कर गई कि इसकी ऊर्जाओं को काटो। और यहाँ पर उस तांत्रिक ने एक बहुत भयानक, कोई मामूली नहीं, इसका मैं अलग से एक कार्ड लेना चाहूँगी कि एक क्या चीज़ आपके घर पे ऐसी भेजी गई जो कि आपकी ऊर्जाओं पर अटैक कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक काली एनर्जी, एक भयानक एनर्जी, एक डेविल की एनर्जी आपके घर में भेजी गई, जिसको कि हम अगर हिंदी में बोले तो उसको हम ब्रह्म राक्षस भी बोल सकते हैं। एक ऐसा ब्रह्म राक्षस जो आपकी जिंदगी उजाड़ने में सक्षम था, जो आपकी सारी ऊर्जाएं खाने में सक्षम था। बकायदा उसको मंत्र जाप करके जागृत किया गया था। और इस तांत्रिक ने आपके घर में वो ब्रह्म राक्षस भेज के रखा था। और ये कोई साधारण प्रेत नहीं रहता, ये ब्रह्म राक्षस रहता है। मैं फिर बता दूं, जो कभी ब्रह्म ज्ञानी था लेकिन अभिमान और अधर्म के कारण राक्षस बन जाता है। उसके पास ज्ञान रहता है, शक्ति रहती है और धैर्य भी रहता है। ये कई साल से जो मुझे दिखाई दे रहा, आपके घर के आसपास घूम रहा था, कि घर के इर्द गिर्द अपना डेरा जमाया हुआ था। जहां आप जाते थे वहां ये भी जाता था आपके साथ, क्योंकि ऊर्जाओं को चूसने का इसको मौका नहीं मिल पा रहा था। यह इसका काम ही था आपको दबा देना, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ये जानता था कि आपके पास ऐसी पूजा की सुरक्षा मौजूद है, ऐसे मंत्र जाप की सुरक्षा मौजूद है। और यहाँ कोई साधारण देवता नहीं बल्कि जागृत कोई ना कोई शक्ति बैठी है। फिर भी वो बार बार कोशिश करता रहा। कभी सपने में आकर आपको डराने की कोशिश करी, दूर से ही, उसकी ऊर्जा इतनी खतरनाक थी। कभी आपको दूर से ही, कभी उसने टच करा, जो भी आपको महसूस हुआ है वो दूर से उसकी ऊर्जा थी। सोचिए जब वो आपके निकट आ जाता या आपके शरीर को सच में टच कर देता तो आपका शरीर भस्म हो सकता था। कभी आपकी घर की ऊर्जा को भारी बनाने की कोशिश करी, ऐसी फूंक मारी कि घर में सब कुछ नकारात्मक हो गया, लड़ाई होने लगी, किसी की मृत्यु तक की नौबत आ गई। ऐसी ऐसी स्थितियां, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई। बच्चों की लाइफ में तलाक आ गया, या तलाक होने की नौबत आ गई। रात को ऐसा लगता है कि कोई छाती पर बैठा है, कोई आपके पेट में जैसे एकदम गैस का गोला सा घूम रहा हो, क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं को भारी बनाने की कोशिश कर रहा था कई सालों से। लेकिन हर बार यह सफल हो जाता। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी दैविक शक्ति थी जो इसको आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रही थी। सिर्फ दूर से ही आपको डरा रहा था। और तांत्रिक इसको दिन पर दिन पावरफुल करने के लिए और मंत्र जाप कर रहा था और ऊर्जाएं भेज रहा था। लेकिन हर बार दोनों लोग असफल हो रहे थे। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल अब सब्र का बांध उस महिला का भी टूट गया कि बस अब और हो चुका, अब सब खत्म करो, अब जल्दी से इस निर्णय पे पहुंचना है, सब कुछ तहस नहस करो अब। तो तांत्रिक ने 7 दिन का अनुष्ठान किया, इसको बहुत पावरफुल बनाया। आपके घर में कैसे मैसे प्रवेश तो करा दिया और इसको एकदम टारगेट किया गया कि आपके घर पे जो भी दैविक जगह है, जो भी आपका मंदिर है, जहाँ भी आप पूजा करते हो, जहाँ भी जिस आसन पे आप बैठ के पूजा करते हो, सबको तहस नहस कर दो, क्योंकि वही पावर सप्लाई है, वही आपकी रक्षक है। और यहाँ पर इस ब्रह्म राक्षस ने हिम्मत करके आपके घर में प्रवेश तो किया, आपके घर में प्रवेश किया, आपके घर में वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करी जो इसको आदेश था आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके मंदिर पर पहुंचा है, इसको आपके मंदिर में एक करंट सा लगा, एक ऐसा करंट, एक ऐसी शक्ति दिखाई दी, एक ऐसी रोशनी दिखाई दी है
जो कि एक ऐसी चीज़ें लेकर खड़ी थी, भाला, तलवार, खड़क, एक लाल रोशनी। और जैसे ही इस ऊर्जा ने, इस ब्रह्म राक्षस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, ब्रह्म राक्षस पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और वो एक धुएं की तरह, काले धुएं की तरह वहां से निकल भागा। और ये शक्ति किसकी थी? तांत्रिक के पास जब ये पहुंचा तो तांत्रिक ने बहुत हिम्मत करके जानने की कोशिश करी, ये कौन सी जादुई शक्ति आपके पास थी जिसने इतने साल की तपस्या पर पानी फेर दिया, भंग कर दिया। जब उसने अपनी आंखें बंद करी और उसने जागृत शक्ति आपके घर के अंदर देखी तो उसके होश उड़ गए। वो जो लाल रोशनी देखी गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि माँ काली की स्वयं की जागृत शक्ति थी, माँ दुर्गा की शक्ति थी। और आपके जो अपने कुल देवी हैं उनका भी पहरा था वहाँ पर, उन्होंने भी आपकी रक्षा करी हुई थी, क्योंकि आपको अपने कुल का बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, कुछ कुल का नाम रोशन करना है। आपके पास कोई मामूली ऊर्जा नहीं है। माँ काली की, माँ दुर्गा की, कुल देवी की शक्ति है। जो बम राक्षस भेजा गया था उसका अस्तित्व इन्हीं शक्तियों ने मिटा दिया। और यहाँ पर तांत्रिक को एकदम जागृत अवस्था में देवी देवताओं की, गॉड की, यूनिवर्स की एक शक्ति दिखाई दी, एक रोशनी के रूप में, जिसने उसको कहा है कि अपना कार्य बंद करो वरना तुम्हारा भी सब कुछ ऐसा तहस नहस हो जाएगा, तुम ऐसे औंधे मुंह गिरोगे। गलत कार्य करना छोड़ दो, गलत लोगों का साथ देना छोड़ दो। और तांत्रिक ने सुबह होते ही आपकी शत्रु को ये बात बता दी। उसने कहा कि मैंने गलती कर दी, जिस इंसान पर आक्रमण भेजा था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वहाँ माँ काली की जागृत शक्ति है, वहाँ कुल देवी खुद खड़ी हैं। तुम्हारा भी यही हाल होगा, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि चेतावनी न सिर्फ मेरे पास आई है बल्कि तुम्हारे लिए भी आ गई है। आगे की चेतावनी यही है कि इस इंसान से दूर रहो। और उस महिला को विश्वास नहीं हुआ, उसने फिर से पूछा, वो खुद इतनी शक्तिशाली अपने आप को समझती, क्या सच में इस इंसान के पास कोई शक्ति है? तो तांत्रिक ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब मैं इस मामले से पूरी तरह से बाहर हूं, तुम भी बाहर निकल आओ अगर जीना चाहती हो। आपकी रक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। आपके पास जादुई शक्तियां हैं, आपके पास माँ काली की जागृत शक्ति है, आपकी कुल देवी आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि एक दुश्मन के प्रयास ने आपकी शक्ति को और जागृत कर दिया है। अब आपकी शक्तियां और प्रबल हो गई हैं और माँ काली आपको बताना चाहती है कि अब आपको डरना नहीं है, मैं यहाँ हूँ, आपकी कुल देवी यहाँ है। कोई भी अदृश्य शक्ति, कोई भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु तुम्हारे घर तक अंदर नहीं पहुँच सकता। अगर आप इस संदेश को यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए, जो ऊर्जा, जो काली ऊर्जा आपके पास इतनी दिनों से घूम रही थी वो नष्ट हो चुकी है। अब आपका काम सिर्फ ये है कि अपने पूजा घर को साफ रखें, अपने मन को साफ रखें, अच्छे कर्म करें, दीप जलाएं, घंटी बजाएं, माँ काली और अपनी कुल देवी को धन्यवाद दें और मन से कहें, माँ आपकी कृपा से मेरी रक्षा हुई, मैं और मजबूत होकर आगे अब आपकी पूजा करना चाहूँगा। ये संदेश उन सभी के लिए हो जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अजीब सपने देखे, घर में अचानक भारीपन महसूस किया या पूजा करते समय अजीब ऊर्जाओं से घिरा हुआ महसूस किया। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, आप सुरक्षित हैं, आपको बचा लिया गया है। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छे कर्मों पर, और अपना मंत्र जाप, नाम जाप, जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं पॉजिटिव, वो जारी रखिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।